इस वीडियो में डीएफ और डीएम की आजकल की क्या एनर्जी चल रही है, ठीक है? उसके साथ-साथ में बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें, बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस, बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। और उसी के साथ में लास्ट वीडियो का कंटिन्यूएशन का भी थोड़ा-सा डीपली मैं इन्फॉर्मेशन दूँगी। तो वेलकम ऑल एंड थैंक यू सो मच। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू। एक्चुअली क्या है कि मेरी ब्लेसिंग्स तो हमेशा आपके साथ है। लेकिन एक चीज़ होती है हमें समझने वाली कि हम एक्चुअल में किस तरह से अपना इनर वर्क कर रहे हैं और किस तरह से हम इन चीज़ों को समझ रहे हैं। आपका एक कमेंट में कल मैंने मैसेज देखा था आपका एक्चुअली कमेंट में कि कल नहीं परसों का मैंने वीडियो जो अपलोड किया था, है ना? उसमें उसमें आया था कि मैम आप तो घर में रहते हो, तो आपको प्रोटेक्शन मतलब प्रोटेक्टेड रहते हो, लेकिन हम लोग जो कॉलेज में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो हम कैसे प्रोटेक्टेड रहे? डियर, हम मैं घर में ही रहती हूँ, आपको किसने बताया कि मैं सिर्फ़ घर में ही रहती हूँ? मैं भी कई लोगों से मिलते रहती हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से मिलते रहती हूँ, ऑनलाइन भी, ऑफ़लाइन भी मिलते रहती हूँ, ठीक है? तो एनर्जी को कैसे सँभालना है, इस पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आपको प्रोटेक्शन शील्ड अच्छे से लेना है, ठीक है? मैं यहाँ पे योगा क्लासेस भी चला रही हूँ, ठीक है? तो कितने लोगों के साथ में मैं कनेक्ट हो रही हूँ आपको पता भी नहीं है। शाम को रोज़ वॉकिंग या फिर सुबह बहुत सारे लोगों से मिलने जाना पड़ता है। और स्कूल जाती हूँ, ठीक है? बच्चों की स्कूल में। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे मुझे जाना पड़ता है, मार्केट भी जाती हूँ, हर जगह पे जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा ऑफ़िस है बाहर, ऐसा नहीं है, बट हाँ, मुझे कई बार कई चीज़ों के लिए हर रोज़ जाना होता है, ठीक है? तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना डियर फ्रेंड्स कि मैं ड्रेन हो जाऊँ और हाँ, थकना, बहुत ज़्यादा थकावट हो ना, कभी-कभी वो बात अलग होती है कि हमने बहुत सारा एक्सर्शन कर लिया, बॉडी उसको सहन नहीं करती है। बट आपको पता होना चाहिए कि आपको प्रोटेक्शन लेना है और प्रोटेक्शन कैसे लेना है, इस पे वीडियो बना हुआ है। आप खुद से नहीं ले पा रहे हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो काउंसलिंग में। मैं आपको काउंसलिंग नहीं बल्कि बना हुआ है निगेटिविटी रिमूव एंड प्रोटेक्शन शील्ड का गाइड एंड मेडिटेशन बना हुआ है यूनिवर्सली, ठीक है? तो वो आप कर सकते हो चाहिए तो। एवरीवन, ठीक है? इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है? आपको प्रोटेक्शन लेना ही लेना है, कंपल्सरी लेना है सबको। कुछ-कुछ वीडियोज़ में बोला जाता है, बोलते मुझे नहीं पता, मैं कोई वीडियोज़ नहीं देखती हूँ। अननेसेसरीली मेरे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि मैं हर किसी के वीडियोज़ देखूँ, जो कि लो वाइब्रेशनल हमको लेके जाते हैं। पता नहीं अब कहाँ से सुना क्या नहीं। मुझे तो काउंसलिंग में आए थे कुछ लोग, तो बोल रहे थे कि मैम हमने ऐसा कुछ वीडियोज़ देखा जिसमें बोला जाता है कि ट्विन जर्नी में प्रोटेक्शन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ये सब ऐसे ही डाइवर्ट कर रहे हैं, मैनिपुलेट करते हैं, ऐसा वैसा ऐसा। अरे ऐसा ऐसा क्यों करेगा कोई? अरे प्रोटेक्शन तो लेना ही लेना है, नॉट ओनली हम लोगों तो लेना ही है, नॉट ओनली हमको लेना है, बल्कि जो भी मेडिटेशन करता है प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। सबका ऑरा फील्ड होता है, सभी व्यक्तियों का ऑरा फील्ड होता है, अपना भी होता है। ओके, अपने ऑरा फील्ड को लॉक करना, अपने चक्रास को लॉक करना, बहुत सारी चीज़ें होती है। ठीक है, तरीके प्रोटेक्शन लेने के अलग-अलग हो सकते हैं, बट प्रोटेक्शन लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये बोलना पड़ता है, मुझे थोड़ा ज़ोर से बोलना पड़ता है कभी-कभी, समझ में नहीं आता किसी-किसी को, तो फिर वो मैं मुझे बोलना पड़ता है कि ऐसे ऐसे बहकाओ मत लोगों को कि मतलब प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं, वो नहीं। जब आप इनर वर्क कर रहे हो, आप जब मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपके ऑरा में ऐसे भी ब्लैक एंटिटीज़ भी आ सकती है, इसीलिए नहीं आए, इसके लिए आपको प्रोटेक्शन लेना ही पड़ेगा। इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे ही बन गए एंजल, आर्कएंजल माइकल सिर्फ प्रोटेक्शन, स्पेशली हम प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। तो आर्कएंजल माइकल क्या ऐसे ही आ गए कि मतलब प्रोटेक्शन की ज़रूरत है तभी तो आए ना। अपनी एक सुरक्षा कवच बनाई जाती है। क्यों दुर्गा कवच और ये सारी? सिर्फ दुर्गा कवच पढ़ने से नहीं होने वाला। दुर्गा कवच अगर पढ़ रहे हो तो उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें होती है जो करनी होती है आपको, तरीके से करना होता है। मैं दुर्गा कवच पढ़ रही हूँ मैडम, एक दिन पढ़ोगे, 4 दिन नहीं पढ़ोगे और बोलेंगे मैं दुर्गा कवच पढ़ रही हूँ और मेरा प्रोटेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होता है। प्रॉपरली करना होता है कोई भी चीज़ को।
और रोज़ मैं पढ़ रही हूँ तो भी नहीं, आपको वो आप सिर्फ पढ़ रहे हो नाम के वास्ते, लेकिन उसमें इंटेंशन नहीं है, उसमें विजुअलाइजेशन नहीं है, उसमें कुछ नहीं है, तो क्या समझेगा ब्रेन को? आपको इमेजिनेशन के साथ में प्रोटेक्शन अच्छे से लेना पड़ेगा, मेडिटेशन में बैठ के करना पड़ेगा प्रोटेक्शन। ये क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो बताना तो पड़ेगा, थोड़ा-सा मैं ज़ोर से बोल देती हूँ क्योंकि मैं अपना मानती हूँ आप सबको कि आप सब लोग प्रोटेक्टेड रहो। गलत राह पे मत जाओ, प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कौन बोला, कहाँ बोला मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जब सुनने को मिला तो मैंने आपको बता दिया, मेरा फ़र्ज़ यहीं पे ख़त्म हो गया। अब आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो, लेकिन प्रोटेक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। मैं हमेशा आपको बोलती हूँ प्रोटेक्शन इज़ अ मस्ट, आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए, आपके घर के लिए, आपके घर के सभी सदस्यों के लिए। आपके पार्टनर के घर के लिए, आपके पार्टनर के घर के सभी सदस्यों के लिए, उनके वस्तुओं के लिए, अपने वस्तुओं के लिए, उनके व्हीकल के लिए, अपने व्हीकल के लिए, एवरीडे। ओके? तो इसीलिए हम किसी से भी मिलते हैं तो लो वाइब्रेशन में चले ना जाए, इसका भी ध्यान रखना होता है, प्रोटेक्शन अच्छे से लेना होता है। उनसे भी जिनसे मिलने जा रहे हैं उन लोगों के लिए भी प्रोटेक्शन लेना पड़ता है कई बार। ठीक है? अगर आपको पता है पहले से कि आप किससे मिलने जा रहे हो तो उस वक्त तो और ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ती है। अपने टॉवेल, अपना अपना साबुन, अपना कंघी, अपनी वस्तुएँ, कुछ इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं, कहीं अगर आप गाँव जा रहे हो तो उस वक्त अपने अलग से रखने की ज़रूरत पड़ती है। इतना तो अपना ख्याल रख ही सकता है कोई भी, है ना? इतना तो करना ही पड़ेगा। और जहाँ तक कि आप लोग बोलते हो कि 1 घंटा मैं पढ़ाई नहीं कर सकता मैम, मैं कैसे करूँ अपनी मतलब नहीं सॉरी 1 घंटा मैं मेडिटेशन, 1-2 घंटे का मेडिटेशन करेंगे तो पढ़ाई कब करेंगे? अरे आपको समझ में क्यों नहीं आता? जब आप 1-2 घंटे का सुबह, 2 घंटे भी नहीं, सिर्फ आधा घंटे से 1 घंटा अगर आप अपना मेडिटेशन ठीक से करते हो, 1 घंटा, लगभग 1 घंटा प्रॉपर्ली अगर आप इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो स्पेशली, तो उस वक़्त क्या होता है, इनर वर्क मतलब हर एरिया में आपको प्रगति, हर एरिया में बेस्ट बनना, तो आपकी पढ़ाई में भी बेस्ट बनोगे। क्यों नहीं बनोगे? मेडिटेशन करोगे तो 5 घंटे में जो आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती थी, वो सिर्फ़ 1 घंटे में आपको याद हो जाएगा। जो आपको 5 घंटे लगते थे पढ़ाई करने में, वो 1 घंटे में हो जाएगा। होगा कि नहीं, आप खुद बोलो? होगा ना, फ़ोकस बढ़ेगा ना आपका। आपकी जो पढ़ाई 5 घंटे में याद करते थे कोई क्वेश्चन का आंसर, या कुछ समझ में नहीं आता था, समझने में ही वक़्त लग जाता है, तो वो अगर आप मेडिटेशन लगातार लंबे समय से कर रहे हो तो आपको इस लेवल की शक्ति आपके माइंड में आ जाती है कि आप कोई भी चीज़ 1-2 बार पढ़कर ही उसको ध्यान में रख सकते हो, और उसका क्रिएटिविटी आपके अंदर आ जाती है कि आप खुद से भी क्रिएटिव कर सकते हो अपने करियर में, अपने पढ़ाई में, अपने खुद के पॉइंट्स बना सकते हो, खुद के पॉइंट्स लिख सकते हो आप खुद से। सिर्फ हेडिंग पढ़ के आप पूरा उसके अंदर क्या है बता सकते हो, डेफ़िनेटली उसके अंदर क्या है आप समझ सकते हो हेडिंग पढ़ के। नहीं कर सकते क्या? अभी भी कर सकते होंगे काफ़ी लोग, बट मेडिटेशन जब करोगे तो उसमें और इम्प्रूवमेंट आएगा ना आपका। तो पढ़ाई तो अच्छे से होंगी ना, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं। मेडिटेशन करना तो बहुत अच्छी बात है, आपको कोई गलत रास्ते पे थोड़ी लेके जा रहा है। नॉट ओनली कि जर्नी में हो करके मेडिटेशन करो, बल्कि बाहर भी हो तो भी सब लोग मेडिटेशन करो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिटेशन घंटों-घंटों करने की बात मैं करती ही नहीं हूँ आप लोगों से। हाँ, कुछ-कुछ कभी-कभी जब शिफ्ट होते हैं और कुछ चीज़ें होती हैं तब आपको थोड़ा ज़्यादा वक़्त देना पड़ता है, कुछ क्वेश्चन के आंसर्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। और स्पेशली हम अर्थ पे हैं, हम धरती पे अर्थ की वाइब्रेशंस जो बढ़ाने के लिए आए, वो लोग तो धरती की वाइब्रेशन बढ़ाने आए, तो धरती की वाइब्रेशंस तो बढ़ानी ही है। हम हर सैटरडे को अर्थ मेडिटेशन करते हैं क्लास में। या किसी भी दिन, अभी मैं वो ओपनली मैं सारी चीज़ें तो नहीं बताऊँगी आपको कि क्या-क्या करते हैं, बट डेफ़िनेटली हम लोग बहुत कुछ करते हैं। ऑलरेडी पर्पस कर रहे हैं। ऑलरेडी हम सब लोग कलेक्टिव एनर्जी में जो हाई वाइब्रेशन में है उन्हीं को रखते हैं हम लोग एक्चुअली। क्यों? हाई वाइब्रेशन में कैसे होते हैं? लो वाइब्रेशन के साथ ही आते हैं आते समय, लेकिन रेगुलरली जब इनर वर्क करता है तो इंसान हाई वाइब्रेशन में आ ही जाता है। तो ये बात है। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है कि हमें 1-2 घंटा अपने मेडिटेशन को देना ज़रूरी है। प्रोटेक्शन लेना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कभी एक आध दिन मेडिटेशन छूट भी गया तो भी मेडिटेशन में बैठ के प्रोटेक्शन लेना तो कभी नहीं छूटना चाहिए, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। कोई और हमारे लिए प्रोटेक्शन ले रहा है कभी-कभी तो इट्स ओके, या डेली भी रह रहे हैं तो और भी बहुत अच्छी बात है।
ओके डियर फ्रेंड्स, समझा आपको? अब ये बात हो गई। अब डीएम की और डीएफ की एनर्जी क्या चल रही है बता देती हूँ आपको, ठीक है? और हाँ, बताने से पहले आपको और एक बात बताना चाह रही थी। मैंने एक नया चैनल ओपन किया है, आपको बताया था पिछली वीडियो में। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बता रही हूँ। हर एक चीज़ हर किसी से आप शेयर कर सकते हो। ये वाली वीडियोस तो आप किसी को शेयर नहीं करोगे ट्विन जर्नी के बारे में, तो सिर्फ ट्विन जर्नी वाले खुद उनके सामने आ जाएगा, वो पॉपअप हो जाएगा। लेकिन ऊर्जा मंदिर जो है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करोगे, जितने ज़्यादा लोगों से उतनी ज़्यादा उनका फ़ायदा होगा, क्योंकि ये तो अभी शुरुआत है। ऊर्जा मंदिर में बहुत कुछ आने वाला है, नए नए वीडियोस। तो ऊर्जा मंदिर करके सर्च करो, मेरा चैनल मिल सकता है, या फिर आपको कम्युनिटी बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाल दूँगी। उसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बताऊँगी। ये भी मुझे यूनिवर्स की तरफ से आया कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारा नॉलेज के साथ में बहुत सारी हेल्प करनी है, इसलिए ऊर्जा मंदिर बनाई गई है। और ऊर्जा मंदिर भी यूनिवर्स का ही नहीं दिया हुआ नाम है। इसको मैं बाद में बताऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी आपको। तो चलो आपको अभी एनर्जी बता देती हूँ। बहुत प्यारी वाली एनर्जी है डीएम की। काफ़ी अच्छी एनर्जी में डीएफ भी है, काफ़ी अच्छी एनर्जी में डीएम भी है। जो रेगुलरली कांटेक्ट में है उनकी तो बहुत अच्छी एनर्जी चल रही है, और जिनका रेगुलर ऑन एंड ऑफ चल रहा है, जिनका उनका क्या हो रहा है कि वहाँ पे अपने इश्यूज़ पे काम करने की ज़रूरत है आपको। जो डीएफ को ट्रिगर लास्ट टाइम जिस चीज़ को लेकर ट्रिगर मिला है आपको, ऑन एंड ऑफ जिनका चल रहा है ना, तो वो उस चीज़ को एनालाइज करने का है आपको। एनालाइज करके उस चीज़ को समझना है कि मुझे किस बारे में बोला गया था, किस बारे में। हाँ, ये भी एक निगेटिविटी है कि मतलब आए तो आए, नहीं तो नहीं, वो कौन है मेरा जहाँ भी है, मतलब इस प्रकार से थोड़ा-सा ना अम, आप ना ईगो आ जाता है थोड़ा-सा ना। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द डिफरेंट और ईगो इज़ द डिफरेंट, ओके। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी एक्सप्लेन किया था, ईगो क्या होता है इसको भी एक्सप्लेन किया था, इससे पहले के वीडियोस देखा करो आप। तो वो नहीं आने देना, ईगो नहीं आने देना है आपको। ईगो के कारण भी क्या हो जा रहा है कि आपका ऑन एंड ऑफ शुरू हो रहा है। कई बार निगेटिव थॉट्स आते हैं कि ये मुझे क्यों निगलेक्ट कर रहा है, या फिर को क्यों अवॉइड कर रहा है ये मेरा डीएम मुझे। कई बार ऐसा आता है, नॉट ओनली करंट एनर्जी की बात करूँ, कई बार आपको ये बात आती है, और अभी भी आ रही होंगी काफ़ी लोगों को कुछ दिनों से पहले से। तो जब ये ऐसा आ रहा है तो आपको क्या करना है उस वक्त, आपको तुरंत उसको रिजेक्ट करना है, और अफ़र्मेशन बोलना है कि मुझे पूरा भरोसा है आप पे, मेरे कॉस्मिक पार्टनर, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। इसका अफ़र्मेशन करते रहना है, और ये जो निगेटिविटी हट जा यहाँ से, भग जा यहाँ से। इसको ना और डीपली समझने की कोशिश करो कि मेरे कॉस्मिक पार्टनर मुझसे ही प्यार करते हैं, सिर्फ मुझसे ही प्यार करते हैं। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि वही आप हो, आप ही वो हो। जब हम अलग समझते हैं ना, अरे वो इंसान ऐसा तो नहीं कर रहा, वैसा तो नहीं, ये थॉट्स तो एक एकदम से आ ही जा रहा है, ये कुछ दिनों से आ ही रहा होगा आपको कि ना कुछ निगेटिव थॉट्स आ रहे हैं उनके बारे में लेकर, छोटा मोटा कुछ भी, छोटा मोटा किसी को भी ऐसा निगेटिव थॉट्स आ रहा है ना, तो तुरंत उसको रिजेक्ट करना है और बोलना है कि वही मैं हूँ, मैं ही वो। अलग समझते हैं ना जब तक कि हम कि वो अलग पर्सन है, तो फिर ये निगेटिव थॉट्स आने लगते हैं। आपको सोल को पता है, आपको टेलीपैथी होती है ना, आपके सोल को पता है कि वो आपसे कितना प्यार करता है। आपके आत्मा को, आपके मन को, आपके दिल को, धड़कन को, सबको पता है। लेकिन दिमाग कुछ और बोल रहा होता है, तो उस वक्त ना क्या हो जाता है, ये जो निगेटिविटी है वही चीज़ फिर वास्तव लाइफ में आने लगती है, मैनिफेस्ट होने लगती है। तो इसलिए मैनिफेस्ट होने से पहले उसको रिजेक्ट कर दो, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैंने कैसे निगेटिविटी को रिमूव करना है, कैसे रिजेक्ट करना है, इस पे भी वीडियो बनाया हुआ है। आप लोग ना सारे वीडियोस देखा करो। बहुत कम वीडियोस बनाती हूँ, बट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हर इसमें मेरा सॉल्यूशन में मैं ज़्यादा ध्यान दी हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ों पे ध्यान दो, आपकी हर वीडियो देखना है मैडम का, और सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। कुछ प्रश्नों के अगर उत्तर नहीं मिल रहे, पर्सनल कुछ इशू है, तो आप मुझे काउंसलिंग में बात कर सकते हो। बहुत कम चार्जेस इसलिए रखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चार्जेस भी लिखे हैं कि सब लोग अफोर्ड कर सके। आई नो दैट कि कितनी प्रॉब्लम होती है फाइनेंशियली, ट्विंस को स्पेशली। मैंने भी ये सफ़र किया था, और मैं अब आगे इसलिए बढ़ पा रही हूँ क्योंकि यूनिवर्स
और आपकी ब्लेसिंग्स है। ठीक है, लव यू ऑल। उसी के साथ में डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को ये बताना चाह रही थी, मैंने पिछली बार बताया था आपको कि कुछ डीएफ्स को अपने डीएम की सच्चाई का पता चला है कि वो सच में किसी थर्ड पार्टी में है। तो ये हुआ है, मैंने प्रैक्टिकली अपनी एक फ्रेंड के बारे में स्टोरी भी जानी, तो मैंने बोला अरे मैंने जो फील किया था वही उसके साथ में हुआ, सेम टू सेम थर्ड पार्टी में है करके। उसने मुझसे टैरो रीडिंग भी करवाई थी, तो उस वक्त भी मैंने बोला था ये है थर्ड पार्टी में, इसलिए कि मैंने उसको कुछ सोल्यूशन बताए थे, तो उसने सोल्यूशन किया ही नहीं। तो जब वो सोल्यूशन नहीं करेंगी जैसा मैंने बताया है, वो अगर थर्ड पार्टी में है आपके कॉस्मिक पार्टनर, तो आपको अलग से एक मेडिटेशन करना चाहिए कि आपकी एनर्जी वहाँ से हट जाए। वो मेडिटेशन कैसे करना है वो मैंने उनको एक्सप्लेन किया था, बट किया नहीं। अब जब उनके सामने प्रूफ के साथ में ये पता चला, बात तो होती थी डीएम से, लेकिन क्या होता था कि यहाँ से डीएफ की एनर्जी लेके वो थर्ड पार्टी में डाल रहे। क्या मतलब है फिर, अगर यहाँ से एनर्जी लेकर थर्ड पार्टी में डाल रहा है तो इंसान, तो वो कभी फोकस नहीं थी ना इनर वर्क पे ठीक से। तो कई बार ऐसा होता है कि हम लोग फोकस नहीं होते हैं, तो फोकस करना है कई सारी चीज़ों पे। आई एम सो सॉरी, मेरी फ्रेंड भी सुन रही होंगी तो आई एम सो सॉरी, मैंने सिर्फ एग्जांपल दिया है यहाँ पे। अचानक से आया तो मैंने बता दिया, मेरा कोई उद्देश्य नहीं था बताने का वैसे तो। हाँ, तो सॉरी अबाउट दैट डियर। तो ये चीज़ें हैं, समझने वाली बात है, क्योंकि सब लोगों को एक एग्जांपल के साथ में इसलिए बता रही हूँ डियर, ताकि अवेयर हो सके। कई बार क्या करते हैं कि इनर वर्क पे फोकस नहीं होता, पर्पस पे फोकस नहीं होता, कहीं और ही फोकस हो जाता है। तो ये चीज़ों पे नहीं करना है, थोड़ा सा अच्छे से ध्यान देना इन चीज़ों के ऊपर। मैं क्या बोलूँ अभी, मतलब कई बार ऐसा हो जाता है, जानबूझ के नहीं किया जाता है, बट कई बार हो जाता है गलती। अब ये एग्ज़ाम्पल जो भी मैं ऐसे मतलब जो भी यहाँ पे बता रही हूँ ना, लिटरली जो आ रहा है वैसे बता रही हूँ, मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं लिखी, अचानक से वो आया और मैंने बता दिया कि बाकी लोगों को ऐसी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि हम जानबूझ के कई बार करते नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोग जानबूझ के कर रहे हो। कई बार हो जाता है कि हम लोग आखिर इंसान हैं, तो इंसान का रूप, इंसान के तरीके अलग होते हैं, 3D में फँसे होते हैं। तो 3D से ही तो उठना है हमको, 5D तक के पहुँचना है। यहाँ पे अपने पर्पस पे फ़ोकस करना है, अपने यूनिवर्स पे फ़ोकस करना है। इसके अलावा अपने करियर और ये सारी चीज़ें, अपनी सारी चीज़ें पे फ़ोकस करना है। बट कुछ चीज़ें होती है कि हम लोग बहुत ज़्यादा फ़ोकस करने लगते हैं, यूनिवर्स से ज़्यादा कोई और चीज़ में फ़ोकस करने लगते हैं। कुछ प्रायोरिटी होती है ना कि कौन सी चीज़ों में प्रायोरिटी देनी है और कौन सी नहीं। तो अपना प्रायोरिटी हमेशा अपने पर्पस पे रखो, अपने इनर वर्क पे रखो, अपने यूनिवर्स पे रखो, फिर करियर पे रखो। मतलब एक के बाद एक यानी स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, कि सबसे ज़्यादा फोकस किस पे होना चाहिए, यूनिवर्स पे, फिर किस पे, यूनिवर्स से जुड़ने के लिए इनर वर्क पे, इनर वर्क पे। इनर वर्क क्यों करना, हमारे पर्पस को पूरा करने के लिए। हमारा पर्पस कैसे पूरा होगा हमारे इनर वर्क से, इनर वर्क कब कर पाएंगे, जब हम यूनिवर्स से अच्छे से जुड़ पाएंगे। जो यूनिवर्स से कब जुड़ेंगे, जब हम इनर वर्क करेंगे। मतलब सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड है ना। तो ये चीज़ों को समझो प्रॉपरली। जब हम यूनिवर्स से जुड़ते हैं, कई बार बोलते हैं कि हम बचपन से कनेक्टेड है यूनिवर्स से, लेकिन कई बार हम फिर भी नहीं। मुझे जो एनर्जी पीक हुई थी वो प्रूवन के साथ में जब पता चला, तो आई फील कि अरे ये तो फिर बताना चाहिए करके अभी आया मुझे, तो मैंने बता दिया आपको। और उसी के साथ में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि वो थर्ड पार्टी में नहीं होते, फिर भी आप लोगों के मन का वहम हो जाता है, तो वो निगेटिविटी का अटैक होता है, तो उसको हटाना है। दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझो, ठीक है। तो दोनों चीज़ों में डिफरेंस समझो और उसको एनालाइज करो कि क्या करना है। थर्ड पार्टी में नहीं है, फिर भी अगर आप जानबूझ के उसको अट्रैक्ट कर रहे हो तो वो बात अलग है। वो अगर है फिर भी आप अपनी एनर्जी दे रहे हो तो वो फिर अलग बात है। तो उनको अवेकन होने दो। और हाँ, काफ़ी लोगों की अवेकनिंग भी शुरू है डियर फ्रेंड्स, काफ़ी डीएम्स की अवेकनिंग शुरू है। आपको सिर्फ हायर कॉन्शियसनेस से ही कनेक्ट करना है, 3D में ज़्यादा उनको परेशान मत करो। कई बार आपकी बातें आपके कॉस्मिक पार्टनर से हो रही होती, फिर भी आपको ना, फिर भी सोल लेवल पे कई सारी चीज़ें समझानी चाहिए आपने। बातें हो रही है आपके कॉस्मिक पार्टनर से, फिर भी ये सारी चीज़ें
आपको समझने की मैं ना एक ही वीडियो में इतनी सारी चीज़ें नहीं बता पाती हूँ। कई बार क्या होता है, आप लोगों को इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने बहुत कुछ बताया होता है, तो उससे आपको बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि खुद काउंसलिंग में जो मेरे पास में बहुत सारी सोल सिस्टर्स जब आती है, बताती है मुझे, या मैसेज में या कॉल में कभी भी बताती है कि मैम आपके सारे वीडियोस मैंने जब देखे तो मैं बहुत हील्ड हुई हूँ और बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है लाइफ में, मैंने अप्लाई किया है। सिर्फ वीडियोस से, कुछ वीडियोस से, मैंने बहुत कम वीडियोस बनाया है, लेकिन हर रोज़ डालती भी नहीं हूँ वीडियोस। फिर भी उन्हीं वीडियोस से अगर इतना फ़ायदा मिल रहा है काफ़ी सारी सोल सिस्टर ब्रदर्स को, तो आई फील हैप्पी अबाउट दैट कि आप लोगों को हेल्प मिल रही है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है ना कि सारे वीडियोस भी क्योंकि कनेक्टेड है एक दूसरे से। इससे पहले के वीडियोस में भी मैंने बहुत कुछ बताया है। हो सकता है मैंने एनर्जी ही बताना शुरू किया हो, लेकिन उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने सोल्यूशन भी बताई है, तो वो कभी भी आपके लिए यूज़फुल ही है। ठीक है? ये चीज़ों को ध्यान रखो। और वीडियो बहुत लंबा बन रहा है तो इसलिए यहाँ पे स्टॉप कर रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आगे, तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी आगे का। तो यहाँ पे मैंने बहुत सारी चीज़ें मैंने बता नहीं पाई होंगी, उसके लिए माफ़ी माँगती हूँ आपसे, क्योंकि मैंने और बहुत सारी चीज़ें बतानी है आपको। एक्चुअली इसको डीपली बताना चाह रही थी मैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं बता पा रही हूँ। आई एम सो सॉरी। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।